का सबसे महंगा घर ना ही अमेरिका में है ना ही यूरोप में, बल्कि वो इंडिया के शहर मुंबई में मौजूद है। इस घर का मालिक इंडिया के रिलायंस टाइकून मुकेश अंबानी का ये घर, जो कि एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। ये एंटीलिया जो कि 2023 में प्रॉपर्टी सर्वे करने वालों ने 4.6 बिलियन डॉलर से भी इसकी रकम ज्यादा बताई थी। कई लोगों का मानना है कि बकिंघम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा घर है, क्योंकि इनकी कीमत 5 बिलियन डॉलर है। हम आपको बताते चले कि बकिंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, बल्कि एंटीलिया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसके अकेले मालिक मुकेश अंबानी हैं। दोस्तों, इस घर में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसको दुनिया का सबसे महंगा घर और एक्सपेंसिव हाउस कहा जाता है। अब थोड़ी सी नज़र इसकी बैकग्राउंड पर डालते हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी का ख्याल था कि एक ऐसा घर बनाया जाए, और मुकेश अंबानी को इस तरह से एक ऐसे प्लॉट की तलाश थी जहां ऐसी ज़मीन हो जो किसी भी कुदरती आफतों या ज़िलज़लों से महफूज हो, जहां ज़मीन को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। एंटीलिया के लिए 2002 में मुकेश अंबानी ने ये प्लॉट एक मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट से 4.4 मिलियन डॉलर में खरीदा था। एंटीलिया हाउस, जो कि 27 स्टोरी बिल्डिंग मंजिला है, जो 4 लाख मुरब्बा फुट पर फैला हुआ है। इस बिल्डिंग के कुछ कमरे में डबल ऊंची छत लगाई गई है, जिसको देखने से ऐसे लगता है कि जैसे ये 60 मंजिला इमारत हो। ये एंटीलिया 570 फुट तक ऊंची है। एंटीलिया की 6 मंजिला छत पर एक कार पार्किंग बनाई गई है, जिस पर एक ही टाइम में 168 कारें पार्क की जा सकती हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी का एंटीलिया में एक खुद का एक कार सर्विस भी होता है, जहाँ सिर्फ अंबानी फैमिली की कार सर्विस होती है। अगर दिल कार चलाने पर ना करे तो एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कार पार्किंग के बीच में ही 9 एलिवेटर लगाए गए हैं। अगर अंबानी फैमिली के सिवा अगर किसी को भी किसी भी मंजिल पर जाने को दिल करे तो 9 एलिवेटर के जरिए किसी भी मंजिल पर जा सकते हैं। दोस्तों, एंटीलिया में मौजूद 3 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बाबल से मुतासिर हैंगिंग गार्डन और एक योगा स्टूडियो मौजूद है। इसमें एक फिटनेस सेंटर और एक बाल रूम होता है, एक स्विमिंग पूल और एक सेहत मरकज भी मौजूद है। दोस्तों, इतनी बड़ी एंटीलिया को ठंडा रखने के लिए मुकेश अंबानी ने बालकोनियों और दीवारों में प्लांटेशन ऐसी की गई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका मकसद होता है कि कमरों को गर्मियों में ठंडा रखना। दोस्तों, अगर मुंबई में जून जुलाई की गर्मियां 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होती हैं, तो मुकेश अंबानी ने एंटीलिया में एक विंटर वंडर शेयर फ्लोर भी बनाया हुआ है, जहां -10 सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें आर्टिफिशियल बर्फ बनती है, जिसमें बहुत सी कड़कती हुई गर्मी में भी बर्फ का मजा लिया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट के लिए दिल करे तो एंटीलिया में एक फिल्म थिएटर भी मौजूद होता है, जहां आराम से 50 लोग बैठकर टीवी भी देख सकते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने एक फ्लोर पर एक मंदिर भी बनाया हुआ है, और इसके अलावा उनमें कई टैटूज भी रखे गए हैं जो आप देख रहे हैं। ये इतना बड़ा महंगा घर, जो कि मुकेश अंबानी ने सिर्फ 6 लोगों के लिए बनाया था। इस घर में मुकेश अंबानी के साथ उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश और आनत अंबानी और उनकी बहू श्लोका और राधिका और पोते रहते हैं। दोस्तों, इस फैमिली की देखभाल के लिए और पूरी आलीशान एंटीलिया की देखभाल के लिए 600 मुलाजिमीन काम करते हैं। एक एस्टीमेट रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलिया में मुलाजमों की देखभाल के लिए मुकेश अंबानी एवरी मंथ 2.5 करोड़ खर्च करते हैं। जी हाँ, एंटीलिया की ये इतनी बड़ी महल और इनकी डिज़ाइन करने वाली शिकागो में वाक़ई आर्किटेक्चरल फर्म प्रिंक्स एंड विल ने की थी। जब इसकी डिज़ाइन कराते वक्त नीता अंबानी ने एंटीलिया की डिज़ाइन कराते वक्त कहा था कि हवेली में कोई भी 2 कमरे एक जैसे नजर ना आए। दोस्तों, एंटीलिया को तामीर में लगाए गए कीमती पत्थर लगाए गए हैं
संगे मरमर और मोतियों का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, मुकेश अंबानी जो कि हिंदुस्तान के अमीर तरीन ताजिर हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया में पॉपुलेशन पर देखा जाए तो ये दुनिया का दूसरा मुल्क है और उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं। मुकेश अंबानी ने इसके अलावा मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की पाम जमीरा में 1350 करोड़ रुपए में एक विला खरीद कर रखा है। बताया जाता है कि वो विला सिर्फ मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनत अंबानी के लिए खरीदा था, जिसकी कीमत 163 मिलियन डॉलर है, जो कि लोकल करेंसी में 13,000 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों, ये इतना बड़ा विला जो कि मुकेश अंबानी ने कुवैती टाइकून मोहम्मद अल शायास के ज़रिए ख़रीदा था।